Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. If so यानी अगर ऐसा है, if so का मतलब होता है अगर ऐसा है। अगर ऐसा है तो वहां मत जाओ। अगर ऐसा है तो वहां मत जाओ यानी if so don't go there. if so अगर ऐसा है तो मत जाओ यानी don't go there. अगर ऐसा है तो इसे मत खाओ। अगर ऐसा है तो इसे मत खाओ यानी इफ सो डू नॉट ईट इट। इफ सो डोंट ईट इट। अगर ऐसा है तो यहाँ मत आओ। अगर ऐसा है तो यहाँ मत आओ यानी इफ सो डू नॉट कम हियर। इफ सो डोंट कम हियर यानी अगर ऐसा है तो यहाँ मत आओ। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर ऐसा है तो इसे मत खरीदो। अगर ऐसा है तो इसे मत खरीदो यानी इफ सो डू नॉट बाय इट। इफ सो डू नॉट बाय इट। बाय का मतलब होता है खरीदी करना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अगर ऐसा है तो इसे मत पियो। अगर ऐसा है तो इसे मत पियो यानी इफ सो डू नॉट ड्रिंक इट। इफ सो डू नॉट ड्रिंक इट। ऑल इन ऑल यानी कुल मिलाकर। ऑल इन ऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर। कुल मिलाकर वह एक अच्छी लड़की है। कुल मिलाकर वह एक अच्छी लड़की है यानी ऑल इन ऑल शी इज अ गुड गर्ल। ऑल इन ऑल शी इज अ गुड गर्ल। गुड गर्ल यानी अच्छी लड़की। कुल मिलाकर मूवी मजेदार थी। कुल मिलाकर मूवी मजेदार थी यानी ऑल इन ऑल द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। ऑल इन ऑल द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग यानी मजेदार। कुल मिलाकर वह एक भरोसेमंद इंसान है। कुल मिलाकर वह एक भरोसेमंद इंसान है यानी ऑल इन ऑल ही इज अ रिलायबल पर्सन। ऑल इन ऑल ही इज अ रिलायबल पर्सन। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। कुल मिलाकर यह एक खूबसूरत जगह है। कुल मिलाकर यह एक खूबसूरत जगह है यानी ऑल इन ऑल इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। प्लेस का मतलब होता है जगह एंड ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत। ऑल इन ऑल कुल मिलाकर। नेवरदिलेस। नेवरदिलेस का मतलब होता है फिर भी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी फिर भी तुमने वह काम किया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी फिर भी तुमने वह काम किया यानी आई वॉन्ट यू नेवरदिलेस यू डिड इट। आई वॉन्ट यू यानी मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर भी यानी नेवरदिलेस यानी यू डिड इट यानी तुमने किया। नेक्स्ट, उसके पास अनुभव की कमी थी फिर भी उसे नौकरी मिल गई। उसके पास अनुभव की कमी थी फिर भी उसे नौकरी मिल गई यानी ही लैक्ड एक्सपीरियंस नेवरदिलेस ही गॉट द जॉब। ही लैक्ड एक्सपीरियंस नेवरदिलेस ही गॉट द जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मौसम बहुत ठंडा था फिर भी हमने बाहर खेलने का निर्णय। रिस्पेक्टिव यानी अपनी अपनी। रिस्पेक्टिव अपनी अपनी। कृपया अपनी अपनी सीटें ले लीजिए। कृपया अपनी अपनी सीट ले लीजिए यानी प्लीज टेक योर रिस्पेक्टिव सीट्स। प्लीज टेक योर रिस्पेक्टिव सीट्स। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है अपनी अपनी। नेक्स्ट सेंटेंस, अपने अपने काम करिए। अपने अपने काम करिए यानी डू योर रिस्पेक्टिव वर्क्स। डू योर रिस्पेक्टिव वर्क्स यानी अपने अपने काम करिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कृपया अपने अपने शब्दों को वापस ले ले। कृपया अपने अपने शब्दों को वापस ले ले यानी प्लीज टेक योर रिस्पेक्टिव वर्ड्स बैक। प्लीज टेक योर रिस्पेक्टिव वर्ड्स बैक। रिस्पेक्टिव। रूमर हैज इट दैट यानी अफवाह यह है कि, अफवाह है कि वह बीमार था। अफवाह है कि वह बीमार था यानी रूमर हैज इट दैट ही वॉज इल। इल का मतलब होता है बीमार होना। रूमर का मतलब होता है अफवाह। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अफवाह यह है कि वह नहीं लौटेगा।
अफवाह यह है कि वह नहीं लौटेगा, यानी रूमर हैज इट दैट ही विल नॉट रिटर्न। रूमर हैज इट दैट ही विल नॉट रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है लौटना। नेक्स्ट, अफवाह यह है कि वह शादी करने जा रहा है। अफवाह यह है कि वह शादी करने जा रहा है, यानी rumor has it that he is going to get married. Rumor has that it he is going to get married. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अफवाह यह है कि वह मर गया। अफवाह यह है कि वह मर गया, यानी rumor has it that he died. Rumors has it that he died. बाई गॉड्स ग्रेस, यानी भगवान की कृपा से। गॉड्स ग्रेस का मतलब होता है भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यानी बाई गॉड्स ग्रेस आई एम टोटली फाइन नाउ। बाई गॉड्स ग्रेस आई एम टोटली फाइन नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, यानी बाई गॉड्स ग्रेस वी हैव एवरीथिंग। बाई गॉड्स ग्रेस वी हैव एवरीथिंग। बाई गॉड्स ग्रेस भगवान की कृपा से, एवरीथिंग यानी सब कुछ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, भगवान की कृपा से मैं आज बाल बाल बचा। भगवान की कृपा से मैं आज बाल बाल बचा, यानी बाई गॉड्स ग्रेस आई सर्वाइव टुडे। बाई गॉड्स ग्रेस आई सर्वाइव्ड टुडे। सर्वाइव का मतलब होता है ना बाल बाल बचना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, भगवान की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई। भगवान की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई, यानी बाई गॉड्स ग्रेस आई गॉट अ जॉब। बाई गॉड्स ग्रेस आई गॉट अ जॉब। आई गॉट अ जॉब का मतलब होता है मुझे नौकरी मिल गई। गॉट का यानी मिलना। एग्जैगरेट, एग्जैगरेट का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बताना। वह अपनी उपलब्धियों को बड़ा चढ़ाकर बताता है। वह अपनी उपलब्धियों को बड़ा चढ़ाकर बताता है, यानी ही एग्जैगरेट्स हिज अचीवमेंट्स। ही एग्जैगरेट्स हिज अचीवमेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरी माँ मेरी गलतियों को बड़ा चढ़ाकर बताती है। मेरी माँ मेरी गलतियों को बड़ा चढ़ाकर बताती है, यानी My mother exaggerates my mistakes. My mother exaggerates my mistakes. Mistakes का मतलब होता है गलतियाँ। वह अपनी कहानियों को बड़ा चढ़ाकर बताता है। वह अपनी कहानियों को बड़ा चढ़ाकर बताता है, यानी He exaggerates events in his stories. He exaggerates events in his stories. Stories यानी कहानियाँ। Exaggerate का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बताना। मेरा भाई अपनी सफलता को बड़ा चढ़ाकर बताता है। मेरा भाई अपनी सफलता को बड़ा चढ़ाकर बताता है, यानी My brother exaggerates his success. My brother exaggerates his success. Success का मतलब होता है सफलता। एज फॉर का मतलब होता है जहां तक बात है। जहां तक पैसे की बात है हमारे पास पर्याप्त है। जहां तक पैसे की बात है हमारे पास पर्याप्त है, यानी एज फॉर द मनी वी हैव इनफ। एज फॉर द मनी वी हैव इनफ। इनफ यानी पूरे से। नेक्स्ट सेंटेंस, जहां तक उसकी पढ़ाई की बात है वह बहुत मेहनती है। जहां तक उसकी पढ़ाई की बात है वह बहुत मेहनती है, यानी As as for her studies, she is very hardworking. As for her studies, she is very hardworking. जहाँ तक खाना बनाने की बात है वह काफ़ी अच्छा शेफ है। जहाँ तक खाना बनाने की बात है वह काफ़ी अच्छा शेफ है, यानी एज फॉर कुकिंग ही इज़ अ वेरी गुड शेफ। एज फॉर कुकिंग यानी जहाँ तक खाना बनाने की बात है ही इज़ अ वेरी गुड शेफ। नेक्स्ट, जहाँ तक आपके सुझाव की बात है मैं उन्हें मानूंगा। जहाँ तक आपके सुझाव की बात है मैं उन्हें मानूंगा, यानी एज फॉर योर सजेशंस आई विल कंसिडर देम। एज फॉर योर सजेशंस आई विल कंसिडर देम। कंसिडर करना यानी मानना, सजेशंस यानी सुझाव। नेक्स्ट सेंटेंस, जहाँ तक उसके करियर की बात है वह तेजी से तरक्की कर रहा है। जहाँ तक उसके करियर की बात है वह तेजी से तरक्की कर रहा है, यानी एज फॉर हिज एडजेसेंट यानी बगल में। एडजेसेंट बगल में। मेरे घर के बगल में एक नया रेस्टोरेंट खुला है। मेरे घर के बगल में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, यानी अ न्यू रेस्टोरेंट हैज ओपन्ड एडजेसेंट टू माई हाउस। ए न्यू रेस्टोरेंट हैज ओपन एडजेसेंट टू माई हाउस।
नेक्स्ट सेंटेंस, स्कूल के बगल में एक बड़ा पुस्तकालय है। स्कूल के बगल में एक बड़ा पुस्तकालय है, यानी there is a large library adjacent to the school. There is a large library adjacent to the school. Adjacent to the school यानी स्कूल के बगल में ही। उनके खेत के बगल में एक नदी बहती है। उनके खेत के बगल में एक नदी बहती है, यानी a river flows adjacent to their farm. A river flows adjacent to their farm. farm यानी खेत। फ्लो का मतलब होता है बहना। होटल के बगल में एक खूबसूरत बगीचा है। होटल के बगल में एक खूबसूरत बगीचा है, यानी देयर इज अ ब्यूटिफुल गार्डन एडजेसेंट टू द होटल। देयर इज अ ब्यूटिफुल गार्डन एडजेसेंट टू द होटल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अस्पताल के बगल में पार्किंग की सुविधा है। अस्पताल के बगल में पार्किंग की सुविधा है, यानी देयर इज अ पार्किंग अवेलेबल एडजेसेंट टू द हॉस्पिटल। There is parking available adjacent to the hospital. Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.